क्वेश्चन नंबर 615 है हमारा कि ए हेल्दी एडल्ट किडनी प्रोड्यूसेस 180 लीटर ऑफ फिल्टरेट पर डे। समझ आइए कितना काम होता है। 180 लीटर का फिल्टरेट पर डे जो है एक हेल्दी एडल्ट का किडनी प्रोड्यूस करता है। बट दैट पर्सन एक्सक्रेट्स ओनली 1 लीटर टू 1.5 लीटर ऑफ यूरिन। 180 लीटर फिल्टरेट करता है लेकिन जो एक्सक्रीशन होता है वो मात्र 1 लीटर से 1.5 लीटर यूरिन का होता है। ऑन वाट फैक्टर्स डज द अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्ब्ड फिल्ट्रेट डिपेंड। क्या है, कौन फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो डिपेंड करेगा द अमाउंट ऑफ एडिशनल वाटर एंड द अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड। द अमाउंट ऑफ एडिशनल वाटर मतलब कि जो एक्स्ट्रा वाटर उसमें डाला गया और उसमें जो डिजॉल्व्ड वेस्ट है उस जिसको एक्सक्रीट करना है तो उसी पे ना डिपेंड करेगा। अगर जो 180 लीटर को फिल्टर अगर कर रहा है तो उसमें मान लो कि ज़्यादा जो है उसमें इम्प्यूरिटी है तो ज़्यादा यूरिन बनेगा, तो उसी पे डिपेंड करता है। एडिशनल वाटर तो खैर है, ठीक। About 99% of the glomerulus filtrate reabsorbed by renal tubules. Out of 180 liter of the filtrate, only 1.5 liter is excreted as urine। वही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 616 में। Which of the following statements is incorrect regarding the process of excretion in plant। तो आपको बताना है कि जो एक्सक्रीशन प्लांट में होता है उसके रिगार्डिंग में दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन गलत है। तो गलत क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्टोर्ड एज स्टार्च। बिल्कुल गलत, क्योंकि स्टार्च जो है फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट ही नहीं है, तो आगे हमको विचार करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। द गैसियस वेस्ट, तो देखो ऑक्सीजन एक तरह का यूज होता है लेकिन एक वेस्ट ही है। प्लांट भी यूज करता है ऑक्सीजन का, लेकिन ये एक प्रकार का एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है और यही ऑक्सीजन मतलब जो है जो आता है फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट है। द गैसियस वेस्ट ऑक्सीजन हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट ही है एंड वाटर वेपर आर रिमूव्ड थ्रू द स्टोमाटा ऑफ द लीव्स। स्टोमाटा से निकल जाएगा। एंड लेंटिकल्स ऑफ स्टेम, स्टोमाटा ऑफ लीव्स और लेंटिकल्स ऑफ स्टेम से निकल जाएगा। सम वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट इन द लीव एंड बार्क ऑफ द ट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो लीव्स में भी और बार्क में भी जो है स्टोर हो जाता है ट्रीज़ का। व्हेन द लीव्स एंड बार्क आर सेड, जब गिरेगा जब झड़ेगा पत्ती तो उसके साथ वेस्ट भी क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेटेड। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रेंडर्ड हार्मलेस एंड देन स्टोर्ड इन द प्लांट बॉडी एज सॉलिड बॉडीज, ठीक। रेफाइड्स, टेनिन्स, रेजिन्स, गम, रबर आर इसेंशियल ऑयल्स एंड इसेंशियल ऑयल्स आर सम सच वेस्ट। तो ये भी याद रखिएगा कि रेफाइड, टेनिन, रेनिन, रेजिन, गम, रबर और इसेंशियल ऑयल जो हम लोग प्लांट से निकालते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है, वेस्ट ही है, प्लांट वेस्ट ही है। ऑक्सीजन इज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ, तो वही होगा फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 617। क्वेश्चन नंबर 617 क्या कर रहा है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन कलेक्ट्स द इनिशियल फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड। बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट ऐसा है जो कलेक्ट करता है इनिशियल फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड। तो कौन करेगा, बोमेंस कैप्सूल करेगा। कौन करेगा, बोमेंस कैप्सूल। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन कलेक्ट्स द इनिशियल फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड, तो बोमेंस कैप्सूल करेगा। बोमेंस कैप्सूल हो जाएगा। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज देख लो, अगर पूछ दें कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो नेफ्रॉन। ईच ऑफ आवर किडनी इज मेड अप ऑफ अबाउट ए मिलियन फिल्टरिंग यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। हमारा जो किडनी है वो मिलियन फिल्टरिंग यूनिट से मिलकर बना है और उस फिल्टरिंग यूनिट को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। ईच नेफ्रॉन इंक्लूड्स अ फिल्टर, हर नेफ्रॉन में क्या होता है, एक फिल्टर होता है कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट है, ठीक। एंड अ ट्यूबुल, द नेफ्रॉन वर्क थ्रू अ 2 स्टेप प्रोसेस। जो नेफ्रॉन है 2 स्टेप प्रोसेस में काम करता है। द ग्लोमेरुलस फिल्टर्स योर ब्लड एंड द ट्यूबुल्स रिटर्न्स नीडेड सबस्टांस टू योर ब्लड एंड रिमूव्स वेस्ट। तो यहाँ पे ये जो लाइन है सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है कि ग्लोमेरुलस जो है फिल्टर करता है ब्लड को, और जो ट्यूबुल है, ट्यूबुल का क्या काम है, रिटर्न्स द नीडेड सबस्टांस टू योर ब्लड। जो उसमें काम का जो सबस्टांस है जो इसेंशियल है बॉडी के लिए, उसको रिटर्न कौन करेगा, ट्यूबुल, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 618 है, इन ह्यूमंस विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एक्सक्रेट वेस्ट मटेरियल। ह्यूमन बीइंग में बोल रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल का कौन ऐसा हिस्सा है जो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रेट करेगा। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है ना, सबसे निचला पार्ट है एनस। तो एनस का ही काम है। द लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन और लार्ज बोवेल इज द लास्ट स्ट्रक्चर टू प्रोसेस फूड, टेकिंग द इंडाइजेस्टेबल मैटर फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम इट एंड लिविंग द वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड फेसेस। ठीक, तो लार्ज इंटेस्टाइन याद रखिए कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका काम क्या है, उसका ही अंतिम उसी का काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एब्जॉर्बिंग वाटर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम इट एंड लिविंग द वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड फेसेस। फिर फेसेस के साथ क्या होता है, तो एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द रेक्टम एंड द एनस। फिर जो फेसेस है कैसे निकलेगा, रेक्टम से निकलेगा और एनस के थ्रू निकल जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 619। क्वेश्चन नंबर 619, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, मतलब कॉन्स्टिट्यूट्स ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में कौन कौन आ जाएगा। तो एक तो आ जाएगा वन पेयर ऑफ किडनी, यानी कि हमारा दोनों किडनी आ जाएगा, हमारा दोनों यूरेटर आ जाएगा, ठीक, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा और सिंगल यूरेथ्रा आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें कैसे कंफ्यूज किया है, इसको याद रखना है। वन पेयर ऑफ किडनी सब में दिया हुआ है, ये तो हम लोग को मालूम है, जो डी में नहीं दिया हुआ है तो डी गलत हो गया। ठीक, तो वन पेयर ऑफ किडनी होगा, ये तो सही है। फिर यूरेटर सिंगल है, नहीं वन पेयर है, तो देखो पहले नहीं वन पेयर ऑफ यूरेटर है, यानी कि दो होगा ना, वन पेयर का मतलब दो, वन पेयर ऑफ यूरेटर भी है, दो होगा। ठीक है, तो इसमें सिंगल यूरेटर जहाँ है देखो ऑप्शन ए में, तो गलत हो गया। फिर सिंगल यूरेटर ऑप्शन बी में भी है, तो उससे हो जाएगा। मतलब कि इम्पोर्टेंट है जानना कि वन पेयर ऑफ किडनी होगा और वन पेयर ऑफ यूरेटर होगा, और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक होगा। ठीक, और यूरेथ्रा कितना होगा, यूरेथ्रा भी एक होगा। ठीक, तो यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा दोनों एक एक होगा, और दो क्या होगा, किडनी दो होगा और यूरेटर दो होगा। ठीक, किडनी इट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, इट क्लीन्स द ब्लड एंड ट्रांसफॉर्म्स वेस्ट इनटू यूरिन। यूरेटर देख लो, यूरेटर क्या, इट इज़ ए थिन मस्कुलर ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। द ब्लैडर का क्या काम है, इट रिसीव्स यूरिन फ्रॉम द यूरेटर एंड एक्सपेल इट फ्रॉम द बॉडी ऑफ मिक्ट्यूटेरियन और यूरिनेशन। यूरेथ्रा इट एक्ट्स एज द कॉमन रूट फॉर स्पर्म एंड यूरिन। यूरेथ्रा क्या है, कॉमन है रूट फॉर द स्पर्म एंड यूरिन। क्वेश्चन नंबर 620। क्वेश्चन नंबर 620 क्या है कि विच लेटर रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ बोमेंस कैप्सूल इन द डायग्राम बिलो। तो जो डायग्राम दिया गया उसमें आपको बताना है कि इसमें बोमेंस कैप्सूल कौन है। तो भाई डायग्राम उसके लिए देखना पड़ेगा ना, डायग्राम। ठीक, तो ये जो पार्ट है जो सेमी स्फेरिकल है, क्या है, वही है बोमेंस कैप्सूल। तो रीजन ए हो जाएगा। बोमेंस कैप्सूल क्या है भाई, बोमेंस कैप्सूल होता क्या है, व्हाट इज बोमेंस कैप्सूल। इट इज अ डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिफोर एंड विथ कंटिन्यूटी विद द पीसीटी। पीसीटी क्या है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, पीसीटी। इनसाइड दिस देयर लाइज द ग्लोमेरुलस। और इसके अंदर क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, विच इज ए टफ्ट ऑफ लिक्विड ब्लड वेसल। फंक्शन क्या है भाई, द बोमेंस कैप्सूल हेल्प्स द ग्लोमेरुलस टू फिल्टर द ब्लड फ्रॉम द यूरिन टू फॉर्म यूरिन। द बोमेन कैप्सूल क्या करता है, हेल्प करता है ग्लोमेरुलस का टू फिल्टर द ब्लड टू फॉर्म द यूरिन। अब देख लीजिए ग्लोमेरुलस क्या है, इट इज़ द मेन फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी, composed of a network of capillaries and epithelial cells, the podocytes. Loop of Henle or nephron loop in the kidney is a tubule that opens from the
proximal convoluted tubule PCT and leads to the distal convoluted tubule। क्वेश्चन नंबर 621, क्वेश्चन नंबर 621 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। तो कौन है भाई? ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ द फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड न्यूरॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर। तो ये गलत है। कैसे गलत हो गया? क्योंकि नेफ्रॉन की जगह इसने दिमाग लगा के क्या डाल दिया? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क में होता है, किडनी में थोड़ी होता है। इसे ही गलत हो गया। बाकी सही देख लीजिए क्या क्या है। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, बिल्कुल सही। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ किडनी, ये हम लोग पीछे भी किए हैं कि क्या होता है? पेयर ऑफ किडनी होता है। और यूरेटर का क्या होता है? एक पेयर होता है, पेयर ऑफ यूरेटर होता है। एक होता है यूरिनरी ब्लाडर, एक होता है, और यूरेथ्रा भी एक होता है। ठीक, यूरिनरी ब्लाडर भी एक होता है और यूरेथ्रा भी एक होता है। ठीक, एक पेयर ऑफ किडनी होता है और एक पेयर ऑफ यूरेटर होता है। नॉर्मली इन ए हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्टर रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली। ठीक, नॉर्मली इन ए हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्टर रेट इन द किडनी इज अबाउट 100 लीटर। ये सब पड़ा हुआ है, जिसमें से 1 से 1.5 लीटर क्या बनता है? यूरिन बनता है। न्यूरॉन्स आर द सेल्स दैट मेकअप द ब्रेन। न्यूरॉन कहाँ होता है? ब्रेन में होता है, ये तो सही है। और एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन तो पता ही है, किडनी बीन शेप्ड होता है, ये भी मालूम है। नेफ्रॉन देख लो, नेफ्रॉन में फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी पता है। नेफ्रॉन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी होता है। वेट 120 से 170 ग्राम वेट होता है। लोकेशन देख लीजिए कहाँ है। तो बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। क्वेश्चन नंबर 622, क्वेश्चन नंबर 622 है कार्टिलेज टिश्यू इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आपको ये बताना है कि जो कार्टिलेज टिश्यू होता है किस ऑर्गन में, ह्यूमन बॉडी की किस ऑर्गन में कार्टिलेज टिश्यू एब्सेंट होता है, यानी कि नहीं होता है। तो कहाँ नहीं होता है? तो कार्टिलेज टिश्यू किडनी में नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? किडनी में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कार्टिलेज टिश्यू नहीं होता है। कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। कार्टिलेज इज फाउंड इन द नोज। कहाँ मिलेगा? कार्टिलेज की वजह से मिलता क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, तो कार्टिलेज वहीं पे होगा जो जहाँ पे उसको फ्लेक्सिबल बनाना होगा, तो नोज़ में। और हाइलीन कार्टिलेज होता है नोज़ में। अगर उसमें भी पूछ ले कि नोज़ में क्या होता है, तो हाइलीन कार्टिलेज। फिर कहाँ पे होता है भाई कार्टिलेज? तो ईयर में होगा, और उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। वैसे ही लेरिंग्स में भी होगा, और जो लेरिंग्स में होगा उसको हम लोग बोलेंगे थायराइड कार्टिलेज, बट नॉट इन द किडनी। किडनी में कार्टिलेज नहीं होता है, नहीं होता है। रीनल ट्यूबुल्स एंड कॉर्पस्कल्स इन द किडनी आर फाउंड बाई क्यूबोइडल इपिथेलियम टिश्यू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 623, क्वेश्चन नंबर 623 क्या है? इज देयर एनी एडवांटेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन एज ए लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो बोल रहा है कि इज देयर एनी एडवांटेज, मतलब कोई एडवांटेज है किस चीज़ का? जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो भगवान बनाए हैं और उसका जो लंबा स्ट्रक्चर है, तो उसका कोई एडवांटेज है? तो इन मनुष्यों को समझना चाहिए कि जिस चीज़ का निर्माण खुद हमारे देवता ने, परम पिता ने खुद किया है, तो उसका तो एडवांटेज होगा ही। तो ऐसे ही लंबा छोटा नहीं करते हैं। तो इसलिए देखिए आंसर में है यस। यस, द लॉन्ग ट्यूब गिव्स टाइम एंड स्पेस फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेट। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब स्टार्टिंग में जब फिल्टर होता है, फिल्ट्रेट जब होता है, तो जो हम लोग पढ़े थे ना कि 180 लीटर टोटल होमवर्क उसका 180 लीटर आता है। तो लंबा होने की वजह से टाइम मिल जाता है और स्पेस, जगह मिल जाता है। किस चीज़ के लिए? रीअब्जॉर्प्शन के लिए। किस चीज़ के रीअब्जॉर्प्शन के लिए? एक्सेस वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए टाइम मिल जाता है। नेफ्रॉन तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट, फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी होता है। किडनी में 8 लाख से भी ज़्यादा क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। 8 लाख से भी ज़्यादा क्या होता है? नेफ्रॉन होता है।
नेफ्रॉन प्रोड्यूसेज यूरिन ड्यूरिंग द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। इट इज कंपोज्ड और नेफ्रॉन किस चीज़ का बना हुआ होता है? ग्लोमेरुलस का। नेफ्रॉन किस चीज़ का बना हुआ होता है? ग्लोमेरुलस का। नेफ्रॉन किस चीज़ का बना हुआ होता है? ग्लोमेरुलस का। एंड द रीनल ट्यूबुल। नेफ्रॉन किस चीज़ का बना हुआ होता है? दो चीज़ का, एक तो हो गया रीनल ट्यूबुल और एक और क्या हो गया? ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन जो है दो चीज़ का, रेनल ट्यूबल का और ग्लोमेरुलस का बना हुआ होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज रिमूविंग ऑल वेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द सॉलिड वेस्ट एंड अदर एक्सेस वाटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 624, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूटिलाइज्ड बाई प्लांट टू एलिमिनेट वेस्ट। बोल रहा है कि नीचे दिए गए कौन ऐसा मेथड है जिसके द्वारा प्लांट यानी कि जो पौधा है एक्सक्रीशन नहीं करता है। तो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट बाय स्वेटिंग। तो आज तक कभी आपने सुना है कि कोई पौधा जो है उसका पसीना चू रहा है? तो इसीलिए गलत हो जाएगा। बाकी देख लीजिए एक्सक्रीशन होता कैसे है। तो स्टोरेज ऑफ वेस्ट इन द सेल वैक्यूल्स। ठीक, एक तो इससे करेगा। फिर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इन द सॉइल। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करेगा? प्लांट उसको छोड़ देगा कि इसमें सॉइल में छोड़ देगा। फिर है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट बाय फॉलिंग लीव्स। जब पत्तियां गिरती हैं, जब शेड होती है या जब बार्क जो है पुराना होकर गिरता है तो उसके थ्रू भी क्या होता है? वेस्ट का एलिमिनेशन होता है। द फॉलोइंग आर द वेज ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड बाय द प्लांट। द एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर कैसे रिमूव करता है? तो उसके लिए एक मेथड है ट्रांसपिरेशन। एक्सेस वाटर को कैसे रिमूव करेगा? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट इज रिमूव्ड थ्रू द स्टोमाटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है कैसे रिमूव होगा? रात में रिमूव हो जाएगा थ्रू स्टोमाटा। फिर है मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ प्लांट इज स्टोर्ड इन द लीफ। जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है प्लांट का, कहाँ पे स्टोर होता है? लीफ सेल वैक्यूल में होता है। विच इज रिमूव्ड बाई शेडिंग ऑफ लीव्स। और जैसे ही लीफ शेड होगा, झड़ने लगेगा, तो जो स्टोर हुआ है लीफ के सेल वैक्यूल में जो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा उसके साथ ही चला जाएगा। रेजिन एंड गम एक्सट्रूड्स आउट ऑफ द बार्क। देखो बहुत इंपॉर्टेंट। जो रेजिन है और गम है कैसे बाहर निकलेगा? तो बार्क जो उसका छाल है उससे बाहर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 625, विच टिश्यू फॉर्म्स द वॉल ऑफ द रीनल ट्यूबुल। आपको बताना है कि कौन ऐसा टिश्यू है जो वाल बनाता है। किस चीज़ का वाल बनाता है? रीनल ट्यूबुल्स। हम लोग पढ़े ना कि नेफ्रॉन दो चीज़ का बनता है, जस्ट पढ़े हैं ऊपर। नेफ्रॉन में हम लोग पढ़े थे ना कि किसी चीज़ का बनता है नेफ्रॉन। एक तो ग्लोमेरुलस का बनता है और एक और किस चीज़ का बनता है? रेनल ट्यूबल का। एक रेनल ट्यूबल का बनता है और एक किस चीज़ का बनता है? ग्लोमेरुलस का बनता है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि विच टिश्यू फॉर्म्स द वॉल ऑफ द रेनल ट्यूबुल। उस टिश्यू का नाम बताइए जो रेनल ट्यूबुल का क्या बनाता है? वाल बनाता है। तो उसका नाम है इपिथेलियल टिश्यू। उसका नाम क्या है? इपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू तो पता है, एनिमल टिश्यू ही पता है। इपिथेलियल टिश्यू देख लो क्या है? इपिथेलियल टिश्यू लार्ज शीट ऑफ सेल्स कवरिंग ऑल द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक, इसी को हम लोग बोलेंगे इपिथेलियल। बाकी कनेक्टिव पता ही है क्या होता है, हटाइए।